तो उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी समझ इतनी थी उस वक्त कि रस्सी से तो ये कट नहीं सकता। तो जब मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि जो रस्सी इसमें चल रही है इसी ने इसको काटा है, और बेटा कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो ना हो सके, बस बशर्ते आदमी की लगन और कोशिश होनी चाहिए। और ये चीज़ मेरे जहन में उस दिन बहुत पत्थर की लकीर की तरह मेरे दिमाग में बन गई, और आज भी मैं इसी को फॉलो करता हूँ। मेरा नाम अरशद उमर है, मैं प्रोफेसर हूँ और यहाँ प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक हूँ। शमशाद साहब यहाँ के एक सीनियर टीचर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में। शमशाद अली साहब हर वक्त काम में लगे रहते हैं। वर्कशॉप में फिज़िकली चैलेंज प्यूपिल के लिए डिज़ाइन की है, और ये जब मार्केट में आएगी तो इससे बहुत लोगों को लाभ होगा, ख़ास तौर पर फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए बड़ा लाभ होगा। और ये इनका 8वां पेटेंट है। ये हर वक्त इन कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। तो मेरी तो विशेज़ हैं, गुड विशेज़ हैं कि ये आगे भी काम करें और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का भी नाम करें और हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम करें। नमस्कार, मैं हूँ आपका सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मैं आज हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक में, और मेरे साथ में हैं जनाब मोहतरम शमशाद अली साहब, जो देखने में जितने सरल लग रहे हैं उतने ही कमाल के व्यक्तित्व हैं। अपने अब तक के समय में उन्होंने बहुत से ऐसे नए आयाम स्थापित किए हैं जिसे भारत सरकार उनके कार्यों की सराहना कर रही है और समय समय पर उन्हें बड़े मंचों से सम्मानित भी कर रही है और उनको सलाम कर रही है। ऐसा ही एक मामला इन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए एक इस तरीके की साइकिल निजात की है कि उसकी मैं क्या प्रशंसा करूं। आइए सर से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनके मन में विचार दिव्यांग लोगों के लिए क्या थे और क्या उन्होंने उनको सौगात देने की कोशिश की है। जी, मेरा नाम शमशाद अली है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने एक बाईसाइकिल डिज़ाइन की है फिज़िकली चैलेंज पीपल के लिए, और इसका अभी हमको 31 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है, और ये मेरा 8वां पेटेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है। ये बाईसाइकिल फिज़िकली चैलेंज पीपल के साथ साथ लर्नर्स के लिए और ओल्ड एज पीपल के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है। इसमें हमने रियर एक्सल पे 2 सपोर्ट व्हील लगाए जाएंगे। डिज़ाइन में हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें 2 सपोर्ट व्हील होंगे रियर एक्सल पर, और उसको हम रियर असेंबली बोलेंगे, और एक फ्रंट असेंबली होगी। फ्रंट असेंबली का जो काम है वो व्हील को ऊपर उठाना और नीचे गिराना है। तो जब राइडर स्टार्टिंग में सीट पर बैठेगा उस वक्त सपोर्ट व्हील ज़मीन पर होंगे, और जब साइकिल रनिंग में आ जाएगी तो राइडर एक हैंडल को अपनी तरफ खींचेगा और सपोर्ट व्हील ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाके ये लॉक हो जाएंगे, और अक्सर सड़क पे चलते वक्त ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी व्हीकल हो। तो जब ब्रेक लगाने की ज़रूरत होगी राइडर ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने पे बाईसाइकिल की स्पीड कम होगी, क्योंकि बाईसाइकिल 2 व्हीलर है तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं कम स्पीड पे। ख़ास तौर से फिज़िकली चैलेंज पीपल के लिए और ज़्यादा खतरा होगा गिरने का। तो जैसे ही ब्रेक लगेगा सपोर्ट व्हील ज़मीन पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो बता रहे हैं आप दिव्यांग लोगों के लिए जो शानदार साइकिल बनाई है, ऐसी बहुत सी साइकिलें घूम रही हैं जिनमें पेडल मारने की भी ज़रूरत नहीं है, बटन दबाइए आगे बढ़ जाएंगी। ऐसा क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिया आपने? जी, इसमें जो है हम वो भी सिस्टम लग सकता है। अभी ये मैनुअली यानी मैन पावर से चलेगी, लेकिन अगर हम चाहें या कोई डिमांड करे तो इसमें मोटर भी लगा सकते हैं। ये तो पावर ड्रिवन हो जाएगी। ये जो आपने बताया जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए साइकिल है, तो कितने परसेंटेज तक जो दिव्यांग होंगे वो लोग उस साइकिल का लाभ ले सकते हैं? ये मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि उसके पैर बिल्कुल काम नहीं करें, क्योंकि मान लो एक पैर कुछ कमज़ोर है,
ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसे पोजीशन में, या एक हाथ थोड़ा वीक है, तो ऐसी पोजीशन में राइडर इसको चला सकता है। लेकिन क्योंकि उसमें अगर एक पैर उसका डिसेबिलिटी है एक पैर में, तो उसकी क्योंकि पूरा सपोर्ट नहीं देगा वो, इसलिए गिरने के चांसेज होंगे। और उसी से बचने के लिए हमने ये बाईसाइकिल डिज़ाइन तो की। बाईसाइकिल यानी 4 पहियों वाली साइकिल। अभी तो इसमें अगर इस तरह आप कहें तो 2 सपोर्ट व्हील हैं और 2 पहिए हैं। तो कहने का मतलब है सर, जब प्लेन जब उतरने की कंडीशन में रहता है तो उसके जो छुपे हुए पहिए बाहर निकल आते हैं। कुछ इसी तरीके का प्रयास। हाँ, इसमें कुछ ऐसा ही है कि इसमें जब रनिंग में बाईसाइकिल आ जाएगी तो वो व्हील ऊपर उठा देगा राइडर, और जब ब्रेक लगेगा तो फिर राइडर की उसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे ही ब्रेक लगेगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे ज़मीन। डॉक्टर साहब, आपने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बस्ता बाबस्ता आप सुर्खियाँ बन रहते हैं अखबारों की और चैनल्स की। आखिर क्या क्या निजात किया है आपने? स्वयं बताया कि मैं आज 8 तरीके के कुछ ऐसे नए आयाम आम जन के लिए बना चुका हूँ, एक सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं आप। क्या क्या है वो थोड़ा बताएं। मैंने एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप डिजाइन भी किया है, उसका पेटेंट भी ग्रांट हो गया है, उसका प्रोटोटाइप भी डेवलप किया था, बल्कि उसको मैंने अपने घर में टेस्ट भी किया था। टेस्टिंग में बहुत सारे ड्रॉबैक्स उसमें हमको मिले, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। उसकी खासियत यह है कि जैसे जो कन्वेंशनल पंप्स हैं तो उनमें हैंडल नीचे ले जाने पे पानी मिलता है, ऊपर ले जाने पे नहीं मिलता। लेकिन जो हमने पंप तैयार किया था ये, तो उसमें दोनों तरफ पानी मिलता है, यानी हैंडल हम चाहे ऊपर ले जाएं चाहे नीचे लाएं तो कंटिन्यूस फ्लो होता है और डिस्चार्ज भी लगभग डबल हो जाता है। तो लगातार बोल दीजिए, ये 2 आइटम हो गए, 6 और क्या क्या? हाँ, मैं जी इसके बाद इसके अलावा हमने एक ट्राईसाइकिल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किया था, प्रोटोटाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उसमें ख़ास बात ये थी कि वो जो हमारी ब्रेकिंग में पावर वेस्ट हो जाती है, तो हमने उसमें एक ऐसी डिवाइस माउंट की थी जो एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग जैसे पावर वेस्ट होती है तो हम बजाय ब्रेक लगाने के वो सिस्टम एंगेज कर देते थे और वो पावर उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था, और वो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हो जाती है ब्रेकिंग सिस्टम में, तो वी कैन यूज इट एट द टाइम ऑफ रिस्टार्टिंग ऑफ द व्हीकल। ठीक है सर। चौथा हमने एक हैंड पंप के लिए ही हमने एक कंपाउंड लीवर हैंडल डिज़ाइन किया, उसको डेवलप भी किया। उसमें खासियत ये है कि अक्सर हैंड पंप पे झुक के चलाना पड़ता है और पावर भी, यानी पावर कंजम्पशन या ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो उसको हम अगर यूज करेंगे तो झुकना नहीं पड़ेगा और पावर या फोर्स भी हमको कम लगाना पड़ेगा हैंडल के ऊपर। तो ये उसका फ़ायदा है। इसके अलावा हमने एक क्रिकेट बैट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, उसके हैंडल को हमने डिटैचेबल बनाया, और ये हमारा जॉइंट पेटेंट था मेरा और एक आजकल चेयरमैन है फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा साहब, तो उन दोनों का ही जॉइंट पेटेंट था। ये भी ग्रांट हो चुका है। तो उसमें जैसे क्रिकेटर जो होते हैं वो उनकी किट में कई बैट होते हैं, क्योंकि जब वो शॉट खेल रहे होते हैं कई बार लॉन्ग शॉट की ज़रूरत पड़ती है, कई बार डिफेंसिव खेलना पड़ता है। तो जब प्लेयर डिफेंसिव होता है तो उस वक्त उनको लंबाई कम चाहिए होती है, और जब वो लॉन्ग शॉट मारना चाहता है तो लंबा बैट होना चाहिए, ओवरऑल लेंथ ऑफ द बैट। तो उसके लिए उसका ब्लेड की लेंथ तो सेम होती है, लेकिन उसमें जो लॉन्ग होता है लंबाई ज़्यादा होती है, तो उसमें सिर्फ हैंडल की लंबाई चेंज करते हैं। तो इस तरह से हमने उसका हैंडल को डिटैचेबल करके हमने किट का वेट कम किया और हमने उसकी कॉस्ट कम की क्रिकेटर की किट की। तो एक ये हमारा पेटेंट ग्रांट हो चुका है। और इसके अलावा हमने एक एक्सरसाइज साइकिल डेवलप की, डिज़ाइन एंड डेवलप किया दोनों, वो भी ग्रांट हो चुका है। उसमें ख़ास बात यह है कि जैसे सभी ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज साइकिल घरों में रखते हैं, तो उनकी जो पावर होती है या जो एनर्जी होती है वो वेस्ट चली जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमने उसमें 2 चीज़ माउंट की, एक तो जूसर मिक्सर ग्राइंडर और एक हमने उसमें बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर के लिए उसमें हमने एक जनरेटर माउंट किया। तो अगर मान लीजिए घर में 4 मेंबर हैं
और 4 एक्सरसाइज करनी चारों को। तो अगर हमको मसाला पीसना है, जैसे आजकल मिलावट का दौर चल रहा है, तो हम प्योर मसाला पीस सकते हैं। हमने उस पर धनिया पीसा अपने यहाँ जब उसको टेस्ट किया, जबकि धनिया सबसे मुश्किल होता पीसना। उस पर हम मिर्च पीस सकते हैं और भी मसाले पीसे जा सकते हैं। और अगर मान लो हमको मसाले की ज़रूरत नहीं है, किचन में पेस्ट बना सकते हैं, जैसे टमाटो है और कोई। कहने का सर मतलब है मल्टीटास्क डायमेंशन गेम खेल रहे हैं सर जी, आप, जी। है ना? तो उसका हम मतलब खेल प्रेमियों को भी आकर्षित कर लिया आपने, और जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको भी सर आकर्षित कर लिया, और घरेलू महिलाओं को जो पानी चलाने से बचती हैं, बहाने लगाती रहती हैं, बटन दबाओ पानी की आदत पड़ गई है, वो सरलता से नल की भी व्यवस्था कर दी। और ये आखिर इस तरीके के जो आयाम हैं जो जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ समाचार पत्रों तक ही सीमित रह रहे हैं, पेटेंट लेने तक सीमित रह गए। वो उसका मूर्ति रूप क्यों नहीं दिख रहा, सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे सर? जी, इसका कारण बिल्कुल क्या है सर? बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, हम लोग यहाँ पे एकेडमिशियन हैं। कॉमर्शलाइज करने का काम तो इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है। हम अगर कोई इंडस्ट्री हमसे कांटेक्ट करेगी तो हम उसको ज़रूर लाइसेंस देंगे। हम लाइसेंस देने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसको सोसाइटी में लाने के लिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़रूरत है। या मैं रिटायरमेंट के बाद खुद कर सकता हूँ। तो मेन तो इसमें अब रोल जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का है। सर एक और बात बताइए, मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब की कहानी याद आ रही है सर। वो अपनी बहन के ज्वेलरी गिरवी रखकर एक एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें वहाँ निराशा मिली तो एक संत थे मथुरा के, वो उनके आश्रम में गए और उन्होंने गुरु ज्ञान दिया, और APJ अब्दुल कलाम न रहकर वो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब तक का सफ़र तय किया। तो इस सफलता के पीछे सर आपके प्रेरणा के जो स्रोत हैं, जो आइकॉन हैं, वो कौन रहे जो लगातार इस तरीके के नए नए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफलता मिल रही है लेकिन चूक रहे हैं थोड़ा थोड़ा उस मूल सफलता से? आखिर कौन है गुरु आपके, कौन आदर्श हैं सर? वैसे सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब को आदर्श मानता हूँ। मुझे एक चीज़ हमेशा उनकी याद रहती है, और बल्कि मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को ये बात बताता हूँ, अपने घर में भी अपने बच्चों को बताता हूँ। पहले मैं गांव का रहने वाला हूँ। पहले गांव में कुएं चला करते थे, कुएं से ही पानी लोग खींचते थे, वहीं नहाते थे, वहीं कपड़े धुलते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिद साहब उस वक्त हाई स्कूल थे, तो वो मुझे कुएं पे ले जाया करते थे नहलाने। और उस वक्त वो जो एक आजकल जो सिंपल पुली सिस्टम होता है वो भी नहीं था, तो पत्थर के सहारे रस्सी से बाल्टी को खींचते थे। उसमें एक खांचा बन जाता था पत्थर में रस्सी की वजह से। और वालिद साहब एक चीज़ मुझसे मोटिवेशन के लिए पूछा करते थे कि बताओ भाई, ये पत्थर में जो ग्रूव है ये कैसे बना। तो उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी समझ इतनी थी उस वक्त कि रस्सी से तो ये कट नहीं सकता। तो जब मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि जो रस्सी इसमें चल रही है इसी ने इसको काटा है, और बेटा कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो ना हो सके, बस बशर्ते आदमी की लगन और कोशिश होनी चाहिए। और ये चीज़ मेरे जहन में उस दिन बहुत पत्थर की लकीर की तरह मेरे दिमाग में बन गई, और आज भी मैं इसी को फॉलो करता हूँ। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके। कह सकते हैं करत करत अभ्यास सिल पर पड़े निशान, जी जो पुरानी कहावत भी है और किसी संत ने लिखा है इसको। जी तो आपके पिताजी कहा करते थे कि लगातार अभ्यास करते रहिए, यकीनन जी सफलता जी मिलेगी। जी जी जी। तो सर आपकी जो सफलता है वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कहाँ रुकेंगे इतनी सफलता के बाद? 9-10 सफलता कर ली, अब क्या प्रोग्राम है अगला? वैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के लिए और अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ, मतलब ऐसा करूँ कि जो मेरी कंट्री के लिए और मेरे देशवासियों के लिए काम आए। तो ये मेरे जो आर्ट पेटेंट हैं इनमें मैं समझता हूँ कि एक आध को छोड़ के, जैसे
जैसे क्रिकेट बैट है तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन बाकी का मुझे यकीन है कि इन सबको कॉमर्शलाइज किया जा सकता है और मैं जो है कोई अपनी कंट्री के लिए बड़ा भी काम कर सकता हूँ। और मेरी प्लानिंग है, बहुत दिन से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत दिन से मेरे जहन में है कि मैं बैंक के और दूसरे किसी ऐसे जगह के लिए मैं एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने की प्लानिंग मेरी है कि अगर बैंक में बदमाश घुस जाए तो अपने आप लॉक हो जाए सब। चलिए सर, हाईटेक देश हो रहा है हमारा, सिटी भी हाईटेक हो रहे हैं और यकीनन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप पे बैक टू सोसाइटी के पैटर्न पर लगातार काम करें और अपने समाज को अपने माध्यम से बनाई हुई ऐसी व्यवस्थाएं दें, ऐसी सुविधाएं दें, ऐसी आधुनिक मशीनें दें जिससे समाज के लोगों के काम वो आ सकें। अपने छात्र, अपने तालिब इल्म और तलबाओं से सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश की आन बान शान कही जाने वाली तालीम और तरबियत की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस सीट पर बैठकर आप बहुत से नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तलबाओं से क्या कहना चाहते हैं सर? मैं अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी के दिल में लगन हो, हमको अपने देश के प्रति देशभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करें, क्योंकि ज़िंदगी तो जीने को सब जीता है, लेकिन इंसान में और जानवर में यही फ़र्क होता है कि इंसान को दूसरे के लिए और अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट से और अपने साथियों से और अपने जो भी आपके इस वीडियो को सुने देखे, उनसे मेरा यही मैसेज है उनके लिए कि हर आदमी को अपने देश और अपने देशवासियों के लिए कुछ करने की मन में धारणा रखे और तमन्ना होनी चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक के जनाब मोहतरम शमशाद अली साहब, जो लगातार जन कल्याणकारी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और जो भी श्रोता और दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सर से प्रेरित हैं, जब लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।